हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन में। मेरे पीछे आप देख लीजिए आज की अपनी ट्रेन जर्नी किस स्पेशल ट्रेन में होने वाली है। सच के तैयार है अपनी ट्रेन। शाम के करीब 4:30 बज चुके हैं। जस्ट मैं यहाँ पहुँचा हूँ स्टेशन। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर सच के तैयार है, साफ़ सफाई वगैरह लगातार चल रही है और स्टेशन बहुत प्यारा है। आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन में। सबसे पहले मैं आप सभी को ट्रेन का लोकोमोटिव दिखा दूं, उसके बाद आगे चल के पूरी डिटेल में आप सभी के साथ बात की जाएगी। ट्रेन का रॉ एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। WAG7 अपनी ट्रेन को लीड कर रहा है। ज़रा मैं आपको आगे से लोकोमोटिव वगैरह दिखा दूं, उसके बाद आप और हम साथ मिलके इस ट्रेन जर्नी को शुरू करेंगे। सामने से आप देख लीजिए WAG7 लोकोमोटिव बिल्कुल सच के तैयार है। मुख्यमंत्री तीर्थ निःशुल्क यात्रा का शुभारंभ यहाँ देख लीजिए। चलिए अब आप सभी से बातचीत करते हैं। ये ट्रेन अभी निकलेगी 4:30 बजे। आज का पूरा दिन हम लोग सफ़र तय करेंगे, कल का पूरा दिन सफ़र तय करेंगे। कल रात में जा कर के पहुँचेंगे 3:55 पे गया, और स्लीपर क्लास में अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है, तो और मज़ा आएगा। बाकी यहाँ देख लीजिए अभी तो लोकोमोटिव चालू नहीं किया गया है, थोड़ी देर में चालू होगा। HOG वगैरह कनेक्टेड नहीं है, जनरेटर कार से पावर जाएगा। ट्रेन को बढ़िया सजाया हुआ है। बाकी देखिए भारत गौरव स्पेशल ट्रेन, यात्रियों का स्वागत वगैरह यहाँ किया जाएगा। IRCTC द्वारा इस पूरे ट्रेन को चलाया जाता है, जिसमें पूरा खाना वगैरह की व्यवस्था होती है। अंदर ट्रेन की पूरी व्यवस्था इंक्लूड होती है। ट्रेन में सिक्योरिटी वगैरह देखिए प्रॉपर से रहती है। IRCTC का स्टाफ रहता है यहाँ पे मौजूद, यात्रियों को असिस्ट करने के लिए। बिल्कुल सबको ब्रीफ किया जा रहा है। देखिए हर कोच में एक सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ होता है। अभी थोड़ी देर यहाँ पे कार्यक्रम वगैरह होंगे, उसके बाद हमारा डिपार्चर होगा यहाँ से। फिलहाल अपनी ट्रेन में यात्री सारे बोर्ड कर रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है कुछ इस तरीके से। आप देखिए यहाँ पे आगे ढोल ताशे वगैरह चल रहे हैं। अपनी ट्रेन का लोकोमोटिव भी चालू हो गया है। चलिए आपको लोकोमोटिव में मैं दिखाई देता हूँ मैं। और डिपार्चर अपना 4:30 का था। अब अपनी गाड़ी लगभग 7 बजे के आसपास निकलेगी। अभी 6:20 हो चुका है। खूबसूरत सा सनसेट जो है वो होने वाला है। और यहाँ देखिए अपनी ट्रेन तैयार है बिल्कुल सच के। ये आप देख लीजिए WAG7 लोकोमोटिव ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। चलते हैं हम अपने कोच में क्योंकि डिपार्चर का टाइम हो चुका है। राइट, तो यहाँ पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल। क्या खूबसूरत डिपार्चर हो रहा है अपनी ट्रेन का छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से। और निकलते ही सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक टेस्टिंग। खूबसूरत सी ढलती शाम के साथ हमारा डिपार्चर हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी ट्रेन का रूट बता दूं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकले हैं, इसके बाद जाएंगे मनमाड, जहाँ पे मेन लाइन हम लोग ज्वाइन करेंगे। उससे जाएंगे हम लोग इटारसी से जबलपुर, मानिकपुर, सतना होते हुए पहुँचेंगे प्रयागराज। वहाँ से फिर से मेन लाइन ज्वाइन करेंगे और टुवर्ड्स आपका दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जाएंगे, और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे आपका गया जी। बाकी एक से एक एक्शन आप सभी का आगे इंतज़ार कर रहा है, तो बस बने रहिए मेरे साथ आप लोग। अभी तो शाम ढल गई है, तो बढ़िया ठंडी हवा चलना चालू हुई है। चलिए फटाफट से मैं आप सभी को अपनी ट्रेन के इंटीरियर दिखा देता हूँ। स्लीपर क्लास में भी जर्नी हो रही है। यहाँ देखिए स्लीपर क्लास के इंटीरियर कुछ ऐसे हैं भारत गौरव ट्रेन के। सब लोग बैठे हैं बढ़िया से। अभी ट्रेन चल रही है तो ठंडी हवा खा रहे हैं। और एक और खास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपनी ट्रेन के कोच में मंदिर भी है। तो सबसे पहले मंदिर में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए भगवान विराजमान है और यहीं पर दर्शन वगैरह आरती वगैरह होती है। मज़ा आ रहा है भाई साहब। अभी थोड़ी देर में खाना वगैरह भी सर्व होगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। करेंटली अपनी ट्रेन पहुंची है नागरसोल रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे क्रॉसिंग का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि डिस्प्ले पे आप देख लीजिए यहाँ पे आ रही है अजंता एक्सप्रेस 17063। अब क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर से लेकर मनमाड वाला सेक्शन सिंगल लाइन है, तो क्रॉसिंग के लिए ट्रेनों को रुकना पड़ता है। हम लोग रुके हैं मेन लाइन पर क्योंकि यहाँ पर अजंता एक्सप्रेस का हॉल्ट है, वो आएगी रुकेगी। अब वो जैसे आ जाएगी हमें डिपार्चर दे दिया जाएगा। अभी करीब 9 बजने को आए हैं और यहाँ से लगभग मुझे लगता है 10 बजे तक हम लोग मनमाड पहुँच जाएंगे। अजंता एक्सप्रेस आपका चलती है फ्रॉम मनमाड टू हैदराबाद। बहुत ही फेमस गाड़ी है। पहले एल्को ट्रेन्स के साथ चला करती थी, अब तो इलेक्ट्रिक पावर लगने लग गया इसे। और ये पूरा जो रूट था ना, हजूर साहिब नांदेड़ वाला, पूना परभानी वाला, प्योर डीजल हुआ करता था। बहुत अच्छा लगता था। देखिए अजंता एक्सप्रेस आ चुकी है और मोस्टली मुझे लगता है WAG7 इसका पावर होना चाहिए।
कालागुड़ा वेब 7 के साथ अजंता एक्सप्रेस। अब जैसे ही इसका अराइवल हुआ तुरंत लाइन क्लियर मिलके हमें सिग्नल दे दिया जाएगा। मैं दूसरे कोच में आया था और यहाँ पे खाने की सर्विंग जो है वो शुरू हो चुकी है और देखिए किस तरीके से प्यार से खाना सर्व करके खिलाया जा रहा है। अभी हमें भी सर्व किया जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आखिर क्या है मेन्यू में और टेस्ट कैसा है, रिव्यू करके आपको ज़रूर से दिखाएंगे। बाकी यात्रियों को प्यार से यहाँ पे खाना जो है वो खिलाया जा रहा है। देखिए सीट पर बैठ के परोसा जा रहा है, गर्मा गर्म पराठे आ रहे हैं, आगे सर्विंग चल रही है, प्यार से स्टाफ खिला रहा है। सीधी लाइन जो आप देख रहे हो ये आ रही है नासिक मुंबई की तरफ से। इसी के साथ मनमाड जंक्शन स्टेशन हम लोग पहुंच रहे हैं। चलिए मनमाड स्टेशन हम लोग पहुंचे हैं और सामने कोई तो ट्रेन वेब 4 के साथ यहाँ पे डिपार्चर लेने के लिए तैयार है मनमाड जंक्शन से। क्या खूबसूरत लगता है ये स्टेशन। बाकी सामने जो गाड़ी खड़ी ना वेब 4 के साथ वो महाराष्ट्र एक्सप्रेस है। तो फिलहाल रात के 9:41 वक्त हो चुका है, अपनी ट्रेन मनमाड जंक्शन पहुंची। और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से टुवर्ड्स आपका मुंबई जाने वाली लाइन अलग हो जाती है, एक लाइन आपका टुवर्ड्स इस तरफ भुसावल जाने वाली अलग हो जाती है, हजूर साहिब नांदेड़ के लिए यहाँ से लाइन निकल जाती है, यहाँ से पुणे के लिए भी लाइन जाती है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन है। इस स्टेशन पर आपको अच्छी खासी सुविधाएँ जो वो देखने को मिल जाएंगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपना अराइवल हुआ है। बाकी अभी जस्ट अपने आगे आगे लश्कर एक्सप्रेस निकली है मुंबई LTT आगरा कैंट। उसके साथ साथ बैक टू बैक अभी यहाँ पे ट्रैफिक है मेन लाइन का। पीछे से रांची LTT एक्सप्रेस आ रही है, नंदीग्राम एक्सप्रेस ऑलरेडी उधर 6 नंबर पे आ रही है, हमें शायद सिग्नल हो गया है। बाकी अभी तो राज्य रानी एक्सप्रेस ने आना है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बैक टू बैक लगी पड़ी हैं। नहीं हमें नहीं यार, ऑलरेडी ग्रीन है, कोई गाड़ी मेरे ख्याल से स्किप करेगी। चलिए अभी अपने पास थोड़ा सा और टाइम है तो बात कर ली जाए गाड़ियों के बारे में। तो डाउन में अभी फिलहाल यहाँ पे आ रही है सुपौल पुणे एक्सप्रेस। अप साइड की अगर बात की जाए तो विदर्भा एक्सप्रेस आ रही है, नागपुर पुणे हमसफ़र एक्सप्रेस आ रही है, उसी के साथ साथ पुणे अजनी AC सुपरफास्ट भी आ रही है। ये सब गाड़ी आ रही है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस ऑलरेडी खड़ी है। यहाँ पे मेरे को एडवांस सिग्नल जो है ना वो ग्रीन नज़र आ रहा है, देखो। तो देखते हैं अब हमें यहाँ से कितनी जल्दी निकाला जाता है। रांची LTT पीछे से आ चुकी है, मोस्टली मुझे उम्मीद है वो हमें ओवरटेक तो करेगी ही। चलिए सबसे पहले ओवरटेक की तैयारी, क्योंकि मेन लाइन हो गई है ग्रीन। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी है जो मनमाड को भी स्किप करेगी और हमें भी ओवरटेक करेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी मनमाड स्टेशन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पे दिन भर वेंडर्स वगैरह रहते हैं जो भेलपुरी खिलाते हैं, अलग अलग टेस्टी मतलब यहाँ पे आपको किशमिश भी देखने को मिल जाएगी स्टेशन पे, जो कि यहाँ की बहुत मशहूर है। वड़ा पाव अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे आप फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं। अनार यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो पेरू होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी यहाँ से गुजर रही है ज़रूर से यहाँ से आप आराम से खाना पीना ले सकते हैं। बनाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इस स्टेशन की खास बात यही है कि यहाँ पे खाना पीना बढ़िया मिल जाता है। और स्पेसिफिकली फिर से बोल रहा हूँ, किशमिश ज़रूर से ट्राई करना, काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे। तो क्या ज़बरदस्त ओवरटेक करके गई है। यहाँ पे हमें दादर बलिया स्पेशल ट्रेन WG9 के साथ थी। अब देखने वाली बात है कि इसके पीछे पीछे हमें निकाला जाएगा या फिर LTT रांची का इंतज़ार करवाया जाएगा, क्योंकि उसका यहाँ हॉल्ट है। तो मुझे लगता है पीछे चिपक के वो भी आ गई है, तो हमें खड़ा ही रखेंगे। चलिए एक और चीज़ कंफर्म हो गई, LTT रांची एक्सप्रेस को अराइवल का सिग्नल यहाँ मिल गया है, बोर्ड पे डिस्प्ले हो गई है। वो पहले आएगी, हॉल्ट लेगी, यहाँ से निकलेगी, फिर हमें यहाँ से डिपार्चर दिया जाएगा। साथ ही पुणे, माफ़ कीजिएगा, सुपौल पुणे एक्सप्रेस भी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुकी है। यहाँ से भी वो कट जाएगी टुवर्ड्स आपका पुणे के लिए। बैक टू बैक ट्रैफिक है भाई साहब इस रूट पे। अभी तो हम लोग मेन लाइन पे ही जाने वाले हैं पूरा। यहाँ देखिए डाउन लाइन पे भी सिग्नल ग्रीन हो गया है, मतलब डाउन लाइन पे भी कोई तो गाड़ी स्किप करेगी टुवर्ड्स मुंबई जाने वाली। बाकी इधर LTT रांची एक्सप्रेस आ चुकी है। वेब 7 के साथ LTT रांची।
अरे अमृत भारत एक्सप्रेस है ये तो। क्या ज़बरदस्त रफ्तार में निकली अमृत भारत एक्सप्रेस, क्या ज़बरदस्त रफ्तार में इसकी अमृत भारत एक्सप्रेस। तो वो थी आपकी अलीपुरद्वार जंक्शन पनवेल अमृत भारत एक्सप्रेस। पीछे वाला लोकोमोटिव भी ऑन था, पुश पुल चलती है अमृत भारत एक्सप्रेस। चलिए ये कुछ है मेन लाइन का एक्शन। सोचिए आगे आपके लिए क्या क्या नहीं इंतजार कर रहा है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हम लोग डिनर का रिव्यू करेंगे, यात्रियों से उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और फिर ऐसे ही रॉ एक्शन आप सभी को दिखाते हुए ले चलूँगा मैं। बने रहिए मेरे साथ। बाकी LTT रांची बस निकलने के लिए तैयार है यहाँ पे। पीछे एक और ओवरटेक LTT रांची एक्सप्रेस भी हमारे आगे यहाँ से निकल रही है। मेन लाइन पे क्या एक्सेलरेट किया है गाड़ी ने। चलिए जी, मनमाड स्टेशन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है एक लंबे हॉल्ट के बाद। और मुझे लगता है यहाँ पे अपनी ट्रेन का क्रू भी चेंज होगा डेफिनेटली। 1, 2 और 3 पे यहाँ पे मेन लाइन की गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, उनका मैनेजमेंट होता है। बाकी 4, 5 पे पुणे जाने वाली और 6 नंबर की साइड जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पे आपका हजूर साहब नांदेड़ जाने वाली गाड़ियाँ, उस साइड जाने वाली गाड़ियाँ जो है वो आती हैं। बाकी यहाँ पे मेमू खड़ी है मेन लाइन पे और इसके पीछे एक स्पेशल ट्रेन है प्रयागराज मुंबई, वो इंतज़ार कर रही है। हालांकि उसे स्किप करना है बट आगे मेमू है तो हमारी क्रॉसिंग होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्रू चेंज हुआ है क्योंकि ब्रेक टेस्टिंग की गई अभी यहाँ पे। स्टेशन में आप देख लीजिए यहाँ पे पेट लाइन्स हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस रख रखाव किया जाता है ट्रेनों का। चलिए एक्सेलरेशन, डीजल इंजन भी खड़ा है, साथ में एल्को लोकोमोटिव भी है। ये देखिए आउटर में वेट कर रही है स्पेशल ट्रेन WG9 लोकोमोटिव के साथ। यहाँ देखिए तो कुछ इस तरीके से थाली में सर्व किया जाता है खाना और गर्मा गर्म। सबसे पहले दाल, साथ में यहाँ मिक्स वेज की सब्ज़ी आलू गोभी की, ये पनीर की सब्ज़ी हो गई, राइस है, साथ में पराठे हैं, स्वीट के तौर पे यहाँ रसगुल्ला है। कुछ इस तरीके से सर्व किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, गर्मा गर्म सर्व करते हैं स्टाफ, प्यार से खिलाता है। तो ये चीज़ मुझे भारत गौरव ट्रेन की बहुत अच्छी लगती है। शुरू करते हैं सबसे पहले पनीर की सब्ज़ी से। बहुत बढ़िया, ग्रेवी बहुत अच्छी है और इसमें ना वो दाने होते हैं ना, सिंगदाने, उसका हल्का फ्लेवर आ रहा है। सिंगदाने नहीं कहेंगे, पीनट की चटनी जो होती है ना, उस टाइप का फ्लेवर आ रहा है। काफ़ी अच्छी बनी है पनीर की सब्ज़ी और बढ़िया सी थिक ग्रेवी है, ऐसा नहीं कि और कुछ है। पनीर में ना हल्का काजू पीस के डाला हुआ है। मोहित भाई बता रहे हैं पनीर में ना हल्का काजू जो होता है ना, हाँ मुझे वो कैश्यू, हाँ कैश्यू को ग्राइंड करके हल्का डाला हुआ है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि निःशुल्क यात्रा करवा रहे हैं सबको और फिर भी इस लेवल का, इस क्वालिटी का खाना देना मेंटेन किया जा रहा है। ज़बरदस्त है, जबरदस्त है। मैंने अभी टेस्ट किया और पहले ही बाइट में मुझे टेस्ट आ गया। मुझे वो दाने टाइप का टेस्ट आया, यू नो पीनट को पीस के डालते हैं, बट नहीं, ये कैश्यू टाइप का फ्लेवर है, बहुत अच्छा है। और अब बात करते हैं ज़रा दाल की। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया थिक दाल है। मैं आपको दिखा दूँ, देखो दाल भी प्रॉपर से और टेस्ट एकदम परफेक्ट। जीरे वगैरह का तड़का भी है, ज़बरदस्त यार। खाना गाड़ी का एक नंबर। इतने हज़ारों यात्री का खाना पेंट्री कार में बन रहा है, पर फ्रेश, टेस्टी, क्वालिटी वाला खाना, मतलब गज़ब। लाजवाब मिक्स वेज की सब्ज़ी, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा
ज़्यादा मसाले वाला। चलिए फ़िलहाल हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया, अपनी ट्रेन नंदगांव स्टेशन पे आके फ़िलहाल खड़ी हो चुकी है। और यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वैग9 फिन्स। इधर देख लीजिए क्या बढ़िया लग रहे हैं। उस तरफ और भी लोकोमोटिव्स खड़े हैं और ये पूरा यार्ड है। यहाँ पे मालगाड़ी में माल लोड और अनलोड किया जाता है। बाकी मनमाड भुसावल सेक्शन का स्टेशन है ये, नंदगांव महाराष्ट्र में ही आता है। क्या टेस्टी डिनर था, सुकून से मैंने खाया और एक चीज़ में स्वाद था, ये चीज़ मैं कहूँगा। और ये रिव्यू मेरा ही नहीं, यात्रियों का भी था। सब ने सुकून से पेट भर के खाना खाया, ये चीज़ मेन है। सुविधाओं का ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। बाकी देखते हैं अब हमें यहाँ से डिपार्चर कब मिलेगा। आजमगढ़ LTT एक्सप्रेस जो है ना वो आ रही है, उससे क्रॉसिंग होगी अपनी। नंदगांव का यार्ड काफ़ी बड़ा है मालगाड़ियों का। बाकी चलिए हम लोग निकल चुके हैं, अपनी थोड़ी देर में क्रॉसिंग होगी आजमगढ़ LTT एक्सप्रेस से। मेनलैंड डायरेक्शन जा रही है। क्रॉसिंग में अब नंबर है आपका नागपुर पुणे हमसफर एक्सप्रेस का। इसके पहले आजमगढ़ LTT एक्सप्रेस क्रॉस हो गई है। नागपुर पुणे हमसफर एक्सप्रेस। एक और जबरदस्त क्रॉसिंग। चलिए एक और क्रॉसिंग और ये है आपकी विदर्भा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पंजाब मेल। रात करीब 12:30 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट हम लोग अब जलगांव पहुंच चुके हैं। अब अपनी ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरा और नॉन स्टॉप रन दे रही है, क्योंकि आगे कोई भी गाड़ी नहीं है और पीछे जो गाड़ियां हैं वो सब चेस करते हुए अभी बहुत दूर है, 40 गाँव के आसपास है, तो बहुत गैप मेंटेन्ड है। ये खाली स्लॉट पे अपनी गाड़ी भाग रही है एकदम फ्लैट 100 की रफ्तार में। हालांकि अभी धीमी हो गई क्योंकि हम लोग जलगांव पहुँच गए। इसके पहले बैक टू बैक क्रॉसिंग्स हमें देखने को मिली है। सबसे पहले आपकी माफ़ कीजिएगा, अमरावती सुपरफास्ट, फिर विदर्भा एक्सप्रेस, फिर पंजाब मेल। गजब भाई, क्या रफ्तार में निकली है। एक गाड़ी कौन सी थी वो नहीं पता चल पाई, बाकी वो भी ज़बरदस्त निकली थी। बाकी चलिए अब फिलहाल जलगांव वगैरह लिया जाएगा, उसके बाद कोशिश करेंगे भुसावल कवर किया जाए। अगर भुसावल जाकर हमें तो आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। एल्स मिलता हूँ आप सभी से कल सुबह, क्योंकि पूरा दिन रिकॉर्डिंग करते हुए नॉन स्टॉप आपको जबलपुर, प्रयागराज, मानिकपुर, DDU से फिर प्रयागराज वाला सेक्शन गया तक पूरा दिखाना है। जलगांव के पास एक और क्रॉसिंग की तैयारी, देखते हैं ये कौन सी गाड़ी है। फ्लैट 130। अभी फ़िलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं जलगांव रेलवे स्टेशन को और साथ में ये मालगाड़ी को ओवरटेक भी कर रहे हैं हम लोग।
सिग्नल ग्रीन है मतलब स्किप ही करेंगे हम लोग। डाउन लाइन देखिए फिर से ग्रीन हो गई है, बैक टू बैक ट्रैफिक है फिलहाल डाउन लाइन में। देखते हैं कौन सी गाड़ी निकल रही है। लाइट WG12 लोकोमोटिव। क्या जबरदस्त रफ्तार में जलगांव हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ पीक ट्रैफिक क्या होता है, बंचिंग किसे कहते हैं। बैक टू बैक 4 गाड़ियाँ भुसावल से निकल रही है, हम लोग जलगांव से निकले, अब 15-20 मिनट और बचे हैं भुसावल आने में। सारी क्रॉसिंग बैक टू बैक होंगी। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, हावड़ा मेल और साथ में कर्नाटका संपर्क क्रांति, सारी गाड़ियाँ बैक टू बैक हैं। सबसे पहले ज्ञानेश्वरी आएगी, उसके बाद आपकी कर्नाटका संपर्क क्रांति। आप सभी के लिए जाग के रॉ एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ मेन लाइन का, मज़ा आ रहा है मुझे भी। अभी तो रात में मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चला है, हवा चल रही है। ये आ गई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। ये लगभग 4 घंटे के आसपास लेट है। क्या योजी चल रहा था इसका। अब इसके पीछे पीछे मुझे लगता है, जी हाँ, हावड़ा मुंबई मेल आ रही है और उसके पीछे आएगी आपकी कर्नाटका संपर्क क्रांति। क्या ही क्रॉसिंग हुई है, क्या ही ट्रैक साउंड आया है। हावड़ा मुंबई मेल। ये देखिए सिग्नल हो गया ग्रीन। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में मतलब इस तरीके से काम चलता है, बैक टू बैक गाड़ियां निकल सकती हैं। ये मेन लाइन के सिग्नल्स, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का फायदा, जैसे जैसे ब्लॉक क्लियर हुए हैं सारे ही सिग्नल दिख रहे हैं, जितने सब ग्रीन है। आने वाले 4 तो मुझे ही दिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखते हैं आज़ाद हिंद एक्सप्रेस आएगी या कौन सी गाड़ी आएगी। 1:11 भुसावल आउटर हम लोग पहुँचे हैं। बैग 9 के साथ यहाँ मालगाड़ी खड़ी है और मुझे लगता है आउटर में हमें रोका जाएगा, क्योंकि उतना, माफ़ कीजिएगा, भुसावल में अभी प्लेटफॉर्म शायद ना हो, क्योंकि पीक ट्रैफिक का टाइम चल रहा है। बहुत गाड़ियाँ हैं। अभी भुसावल पहुँचेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। 4 की क्रॉसिंग तो मैं दिखा ही चुका हूँ, अभी और आएंगी। चलिए, भुसावल आउटर से हमें एंट्री का सिग्नल मिला है। सामने से जो ट्रेन आ रही है मोस्टली मुझे लगता है इसी ने अपना प्लेटफॉर्म खाली किया होगा, और ये 90% चांस है कि नागपुर दुरंतो होना चाहिए। नागपुर मुंबई। जी हाँ, नागपुर मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस।
ऑब्वियसली दुरंतो एक्सप्रेस है तो प्रायोरिटी इसे ही मिलना थी। जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उसके आगे दुरंतो को निकाला गया। अब मोस्टली इसके पीछे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस निकलेगी। देखिए अभी दुरंतो एक्सप्रेस निकली है, डबल येलो हो गया है, मतलब आगे वाले ब्लॉक में भी है वो। अब जैसे वो क्लियर होगा यहाँ पे सिंगल येलो हो जाएगा और आगे निकल जाएगी तो ग्रीन हो जाएगा बिल्कुल। लो जी, एक और डिपार्चर भुसावल स्टेशन का पीक ट्रैफिक। अब ये मोस्टली मुझे लगता है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा लेट है। दुरंतो के पीछे पीछे से निकाला गया यहाँ पे। WAP 7 के साथ, जी हाँ, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। भुसावल रेलवे स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया जा रहा है मोस्टली, मुझे लगता है। मैं रात के 1:31 समय हो चुका है। पहुंचे हैं फिलहाल हम लोग भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बिगेस्ट रेलवे स्टेशन में से एक। जरा पंखे के नीचे बैठते हैं और आप सभी से बात करते हैं। जितनी क्रॉसिंग देखी, ये तो गाड़ियाँ भुसावल से भी निकली हैं, उतनी की उतनी गाड़ियाँ भी डाउन लाइन में भी आनी है। मतलब मुंबई दुरंतो डाउन में भी आएगी, JLM एक्सप्रेस में भी आना है, ठीक है। आपकी पवन एक्सप्रेस अभी आई है 8 घंटे के आसपास लेट। उतना बनारस जो है वो आ रही है, अपनी ट्रेन आके खड़ी हुई है, अभी इसका क्रू चेंज हो रहा है। बैक टू बैक गाड़ियाँ हैं यहाँ पे भुसावल में यार। और भुसावल इतना बड़ा जंक्शन है, एक तरफ आप यहाँ से दिल्ली की ओर निकल सकते हैं, एक तरफ इटारसी वाली लाइन जो उस पर बढ़ सकते हैं आप लोग। साथ ही पुणे अजनी AC एक्सप्रेस, उधना ब्रह्मपुर वंदे भारत, माफ़ कीजिएगा अमृत भारत एक्सप्रेस, कवि गुरु एक्सप्रेस, विदर्भा एक्सप्रेस, ये सब आना है। इतनी गाड़ियाँ, ये तो अभी मैंने आपको गिनाई है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ियाँ तो मुझे अभी याद हैं, ये सब का अराइवल बैक टू बैक है अभी। हाँ, LTT जनता एक्सप्रेस वो भी आ रही है। कि रात में आप लोग भुसावल रेलवे स्टेशन देख लीजिए, स्टॉल्स वगैरह आपको खुले मिल जाएंगे, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर से, हर प्लेटफॉर्म पे आपको चहल पहल मिल जाएगी। अभी तो रात का वक्त, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। महाराष्ट्र में फिलहाल हम लोग अपना सफ़र अभी तय कर रहे हैं। भुसावल एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पे अपनी गाड़ी का क्रू चेंज होगा, लोको पायलट साहब गार्ड साहब बदले जाएंगे, ट्रेन में पानी वानी भरा जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बड़ा जंक्शन स्टेशन है ये। रात के करीब 2 बज चुके हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद तो थोड़ा आराम किया जाएगा। ट्रेन में टुवर्ड्स इटारसी जाएगी, इटारसी से हम लोग मेन लाइन को अलविदा कहेंगे और निकल जाएंगे टुवर्ड्स आपका जबलपुर वाली मेन लाइन पे, जो कि प्रयागराज जबलपुर मेन लाइन है। मानिकपुर होते हुए प्रयागराज जाएंगे। बहुत सारी लाइंस भुसावल से अलग होती हैं, इसीलिए यहाँ पे पीक ट्रैफिक है। मतलब समझ लीजिए यहाँ से आपकी नागपुर वाली लाइन जो वाया अकोला होकर जाती है, जिससे आपकी आज़ाद हिंद एक्सप्रेस वगैरह आती हैं। एक लाइन आपका टुवर्ड्स ऐसे निकल जाती है इटारसी के लिए, जिसमें हम लोग बढ़ेंगे। एक लाइन इस तरफ मनमाड़ जाती है, मनमाड़ से एक लाइन टुवर्ड्स आपका उधना सूरत के लिए कट जाती है। इसलिए चारों तरफ का पीक ट्रैफिक यहाँ के इकट्ठा होता है। रात के वक्त में सभी यात्री तो सो चुके हैं, हम लोग अभी आप सभी को रॉ एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं। रात के वक्त में स्टेशन आप देख लीजिए, क्या बढ़िया लगता है, मज़ा आता है। स्लीपर क्लास में यात्रा चल रही है, क्रॉसिंग वॉसिंग बढ़िया से आपको दिखा रहे हैं। पीछे पीछे देखते हैं वैप 7 के साथ ही कौन सी गाड़ी आ रही है। वलसाड़ वैप 7 के साथ ये मेरे ख्याल से उधना बनारस वीकली सुपरफास्ट होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। तो जी ऑफिशियली एक और ओवरटेक उधना बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस हमें ओवरटेक करके यहाँ भुसावल में आगे जा रही है, क्योंकि ये आ तो उधना से रही है पर जा रही है वाया इटारसी होते हुए बनारस। तो इसे हमारे रास्ते पे आगे बढ़ना है। एक और ओवरटेक आप सभी के लिए। चलो, भुसावल में थोड़ा समय था, अभी जस्ट आगे निकली आपकी उधना बनारस, तो अभी टाइम है मैं डिपार्चर में। हम लोग आगे आ गए और अभी जनरेटर कार चालू किया गया है यहाँ पे।
लोकोमोटिव भी आपको एक बार करीब से दिखा देंगे इसी बहाने। भारत गौरव ट्रेन का जनरेटर का ये आप देख लीजिए वैग 7 और अपनी ट्रेन को डिपार्चर का सिग्नल हो गया है, चलना पड़ेगा हमें पीछे की ओर। लोकोमोटिव देख लिया आप लोगों ने, चलते हैं अब जी भुसावल रेलवे स्टेशन से अपना डिपार्चर एक ब्रीफ हॉल्ट के बाद। आप देख लीजिए ये भुसावल का ट्रिप शेड, वेब 4 वगैरह खड़े हैं। ट्रिप शेड के साथ साथ यहाँ पे लोकोमोटिव का शेड भी है, भुसावल वेब 4 आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे। और काफ़ी बड़ा यार्ड भी है भुसावल में रेलवे का, इस तरफ से शुरू होता है तो बहुत बड़ा यार्ड है। देखते हैं ये किसके साथ हमारी क्रॉसिंग होगी। अराइवल ले रही है कोई तो गाड़ी यहाँ पे, जिसको होम सिग्नल पे एंट्री का सिग्नल तो नहीं है। अरे तो अपनी मेमू से क्रॉसिंग हो रही है, जो कि यार्ड, ये तो मेमू है जो यार्ड में शंटिंग हो रही है जिसकी। सामने इस तरफ यहाँ का लोकोमोटिव का शेड है भुसावल का। यार्ड को फिलहाल हम लोग पार कर रहे हैं। अब यार्ड देखिए कितना बड़ा है यहाँ पे। बैग 9 ट्रेन के साथ इधर मालगाड़ी तैयार है डिपार्चर के लिए।